अम्मी सो रही थी और मैं कमरे में बैठ हुई थी जब काशफ भाई ने मुझे आवाज़ देकर कहा, आलिया मुझे ट्राउज़र पकड़ा दो। नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उसको ट्राउज़र पकड़ने लगी तो जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र उनके सामने जाते हैं मुझे एक करीब ऐसी चीज़ नज़र आई जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो काशफ भाई का आसान था जिसे देखकर मैं हैरान होंगी भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, इससे ट्रांसफ़र पड़ा और जल्दी से दरवाज़ा को बंद किया। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं कि वो चीज़ देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि उनकी हालत ऐसी नहीं कि अपनी बहन के सामने जा सकें, उनको एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ मेरी नज़रों से हटती ही नहीं रही थी। क्या ही ताकतवर चीज़ थी। सवातियों शिकायश पे पकाई सब वो खूब शानदार और ज़बरदस्त सामान। मुझे आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि साइज़ इतना बड़ा भी होता है। फिर मुझको ऐसी परेशानी थी कि भाई का सामना कैसे करूं। वो भी जान चुके थे कि आलिया ने उसे देख लिया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की तैयारी करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही सामान था। अचानक से मेरा दिल किया कि इन नशबारिस्ती के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तसव्वुर में उसके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से मज़ीद फैल गया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए कि वो शायद किसी और का नहीं मेरे भाई काशफ का था। मुझे ख़याल में वो अच्छा लगने लगा और मैंने उससे दोस्ती कर लें और मुसलसल उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने झट से आँख खुली और जो मज़ेदार सा तसव्वुर बन रहा था वह टूट गया है। भाई मेरे पास आकर बैठ के और बोली, आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, 2 बार नहा चुका हूँ। मैंने मुस्करा के भाई को देखा तो वो बोले, मेरी गड़िया मुस्करा क्यों रही है। मैंने कहा कि भाई आप पहले 4 बार न लो, लेकिन प्लीज़ अपना सामान साथ लेकर जाया करो। मुझे आवाज़ें देने लग जाते हो कि ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। काशफ भाई मेरी बात समझ थोड़ा सा हो जाता और बोला कि यहाँ मैं भूल गया था, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं था। भाई की बात सुन कर मेरा दिल ज़ोर से बड़ा मालूम नहीं। वो क्या पूछना चाहते थे? भाई क्या मतलब? आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? मैंने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ कर पूछा तो भाई ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और आहिस्ता से मेरा रख अपनी तरफ करके कहा, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी, फिर आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहे थे। मेरी बात पर हल्का सा मुस्कराए और बोले, आलिया तो मेरी बहुत प्यारी बहन हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं सीधी हुई और भाई के कंधे पर हाथ रखे और बैठकर पूछा कि भाई आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो? आज ये बात तो वाज़ह है कर दो। भाई कहने लगा, यार ये ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफ़ी जवान हो गई हो, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेला रह जाऊँगा और तुमको बहुत ज़्यादा याद करूँगा। मैं उनके अंदाज पर मुस्करा पड़ी और पूछा कि भाई पहले तो ये बताओ, काफ़ी जवान किया होता है और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफ़ी जवान हो चुकी है? वो मेरी बात पर मुस्कराने लगे और बोले कि जब लड़की बड़ी होती है तो वो काफ़ी जवान हो जाती हैं। मैंने कहा, अब ये भी बता दो कि जवान का कैसे पता चलता है? भाई ने कहा, नहीं छोड़ो, ऐसी बात को तुम ना ही पूछूं तो अच्छा है कि चलिए। मैंने कहा कि भाई बता दूं, कैसे पता चलता है? भाई ने मुझे अपनी बाहों के हिसार में लिया और मेरे कान में बोले, तुम्हारा साइज़ देखकर मुझे मालूम हो गया था। मैं काशफ भाई की बात का मतलब समझकर शर्मा गई और कहा कि भाई मैं बड़ी हो गई हो, लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी
आपकी जान छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगी, लेकिन अगर चली भी गई तो आपकी दुल्हन भी तो आएगी ना। आप इसके साथ इतना मसरूफ़ हो जाओगे, फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी भाई भारी। और जज्बाती आवाज़ में बोले कि अल्लाह तुम्हारी जगह कोई लड़की भी नहीं ले सकती। जो मकाम मेरे दिल में बन गया है, रब जानता है कि मेरी दिल हिंद को कभी वो मकाम नहीं मिलेगा। मैं भाई की बात पर हैरान हुई और कहा, भाई ये आपने अजीब बात कर दी है। उनकी अहमियत और प्यार अपनी जगह, लेकिन बहन की कमी पूरी नहीं कर सकते मेरी बात सुनकर। काशिफ भाई कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, आलिया मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा कि पूछो कौन सी बात। काशिफ कहने लगा कि बहन अगर चाहे तो बीवी की जगह ले सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, एजेंट एक जैसा काम कर सकती हैं। मैंने कहा, नहीं भाई प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। मुझे नहीं पता कि हमारा मज़हब इस मामले में क्या कहता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये बात गलत लगती है। दोनों का अलग टाइम और अलग मकाम है। भाई ने कहा, भले तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों के वो मकाम तो एक जैसे हैं। भाई की इस बात का मेरे पास कोई जवाब न था। वो बात कह रहे थे कि दोनों के मकाम के जैसे होते हैं, बस सोच का फ़र्क होता है। क्या बीवी ये काम कर सकती है और बहन से करवाना मुनासिब नहीं है। उस पर खामोश रहें तो भाई ने पूछा कि गड़िया मेरा तहफ़ा कैसा लगा। मैंने कहा, भाई आपने नन्हे इतने प्यार से दिया है तो अच्छा ही लगेगा। वो बोले कि हाँ प्यार से तो दिया है, लेकिन पहन कर दिखाओ, फट है या चला है। मैंने कहा, भाई अभी तो पहन कर नहीं दिखा सकती हूँ, आएगा तो किसी दिन बनूँ ये, क्योंकि आपने भी तो उसी दिन के लिए ला कर दिया था ना। वो बोले, हाँ लेकिन अगर तुम तो कोई मसाला नहीं है, मैं तुम्हें और ला दूँगा। मैंने कहा, भाई बहुत शुक्रिया, आप जैसा ख्याल रखने वाला। भाई अल्लाह हर किसी को दे। भाई ने कहा, आलिया तुमको पता है कि त्योहार वाले दिन समीरा खाला भी आ रही है। पूरे 10 दिन हमारे पास रह कर जाएंगे। मैं समीरा का सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि हम दोनों बहन भाई की खाला से बहुत दूर थी, क्योंकि वो हमारे पर अभी गैर शादीशुदा थी। बस मुझसे 5 साल और काशिफ से 2-2.5 साल बड़ी थी। मैंने कहा, भाई लाहौर से वो किसके साथ है आएंगी? तो काशिफ भाई ने बताया कि वो ट्रेन पर खेलें जी, और मैं स्टेशन से उनको घर ले आऊँ। गास वक्त लाहौर से नवाब शाह तक एक ही ट्रेन चलती थी जिसका नाम शहबाज एक्सप्रेस थाने एसी ट्रेन में आना था। फिर काशिफ भाई किसी काम से बाहर निकल गए। अगले दिन को वापस आए तो मुझे कहने लगे कि आलिया मेरा खाना मुझे ऊपर कमरे में दे दो प्लीज़। मैंने कहा, भाई कोई मसला नहीं, आप क्या कर रहे हो, जा मैं लाती हूँ। भाई अपने कमरे में चले गए तो मैंने खाना गरम किया। खाना लेकर ऊपर आए तो वो कमरे में बैठे उसी रिसाले के मदीर थे जिस पर लड़कियों की तस्वीर थीं। तस्वीर ही ऐसी थी जिसमें एक मर्द लड़की को क्रीम रोल चढ़वा रहा था। भाई खाना ले लो। मैंने कायफ भाई को फ़ोन करके कहा तो वो मेरी आवाज़ पर ऐसे छो कि जैसे उनको मेरे यहाँ आने का मालूम ही ना हो। फिर उन्होंने रसाला एक तरफ रखावर मुझे कहने लगे कि आलिया बैठ जाओ। मैं उनके पास बैठ गई तो वो आवाज़ अपकाली से खाना खाते हुए बोले कि ये रसाला मुझे एक दोस्त ने दिया था। मैंने भी उसे गौर से नहीं देखा और लाकर यहाँ रख दिया। अभी भी देख रहा था। उसमें तो काफ़ी सारी मालूमात। हमें भाई की बात सुनने की काफ़ी हैरान हुई कि वो कितनी सफाई से झूठ बोल रहे थे कि सिर्फ वो रसाला देखते थे, बल्कि उसमें मेरी तस्वीर भी रखी हुई थी। मैंने कहा, भाई अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। वो बोले, यहाँ से अपने कमरे में ले जाओ और सोने से पहले आराम से देखना, उसमें मुकम्मल मालूमात हैं। मैं तो खुद ये रसाला देखने के बाद काफ़ी बेचैन और तजस्सुस का शिकार थी। अब मौका मिला तो उसे उठाकर कमरे में ले आईं और बिस्तर पर लेटकर तसल्ली से देखने
लगी और इस नावल का अगला हिस्सा आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नाहली पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के बटन को क्लिक करने ताकि हमारी नई आने वाली कसाब को आसानी से मिल सके। शुक्रिया।